हेलो एंड वेलकम टू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। हालांकि हमारे टेंस की वीडियो इस चैनल पर पहले भी पड़ी हुई है, लेकिन हम नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो आपको नया वीडियो मिलेगा टेंस का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे वो टेंस को काल कहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है टेंस काल वाल नहीं होता। टेंस की डेफिनेशन वही है जो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रही होगी। टेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया वर्ब फॉर्म। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? तो वर्ब की दो ही फॉर्म होती हैं। हालांकि आपने पढ़ रखी होंगी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ये फॉर्म आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन आपको आज फॉर्म जान लेनी है कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली वर्ब की दो ही फॉर्म होती हैं, एक वर्ब की बेस फॉर्म और दूसरी वर्ब की मॉडिफाइड फॉर्म्स। जैसा आप जानते होंगे कि आप मान लेते हो गो वर्ब है, तो गो वर्ब की एक फॉर्म है गो, एक गोज, एक होगी गोइंग, एक वेंट और एक होगी गोन। आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते होंगे। तो इनमें जो गो है, जिस वर्ब को आपने मॉडिफाई करके दूसरी फॉर्म बना ली है, जिस वर्ब को आपने मॉडिफाई किया है वो बेस फॉर्म है। और जो दूसरी फॉर्म है जिन्हों आपने मॉडिफाई किया है, जैसे वेंट है, गोन है, गोइंग है, ये सारी ड्राइव फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी फॉर्म लिखी है आपने स्पीक। तो स्पीक बेस फॉर्म है, स्पीक को ही मॉडिफाई करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बनाई गई फॉर्म है स्पीक्स। पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनाई गई है स्पोक। परफेक्ट टेंस के लिए बनाई गई है स्पोकन। और कंटिन्यूस टेंस के लिए बनाई गई है स्पीकिंग। तो ये सारी फॉर्म ड्राइड फॉर्म्स हैं और स्पीक आपकी बेस फॉर्म है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ड और आया डेफिनेशन में, आपने देखा होगा इट इज़ ए वर्ब फॉर्म के बाद एक वर्ड और आया टाइम। टाइम क्या है? टाइम आपकी फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन का मतलब जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वैसे ही टाइम भी एक डायमेंशन है। टाइम के से हमें क्या हेल्प मिलती है? जैसे हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से हमें आप किसी चीज़ का आयतन बता सकते हैं, क्षेत्रफल बता सकते हैं। ऐसे हम टाइम से क्या बता सकते हैं? टाइम से क्या चीज़ रिलेट होगी? टाइम से रिलेट होंगे आपके इवेंट्स, आपके साथ जो घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट आपके साथ हुए होते हैं, आप उन्हें टाइम से रिलेट करते हो। जैसे मैं आपसे पूछूँ आपका जन्म कब हुआ, तो आप उसे तुरंत टाइम से रिलेट करोगे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1998। तो आपके साथ जो भी इवेंट हुए आप उन्हें टाइम से रिलेट करते हो। आप स्कूल कब जाते हो, आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, सारे इवेंट आप टाइम से रिलेट करोगे। तो टाइम आपका एक डायमेंशन है, फोर डायमेंशन, जिससे आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को रिलेट करते हो। ठीक है, हमने परफॉर्म जान ली, टाइम जान लिया, अब हम जान लेते हैं टाइम पॉइंट। हम टाइम पॉइंट किसे कहते हैं? टाइम पॉइंट, देखो जितना भी टाइम है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स, वो सारा टाइम एक ही है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए टाइम को पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पॉइंट्स में बेसिकली। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। सारा टाइम एक ही है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, उन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए ही वर्ब फॉर्म यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ही गोज़, मैं कहूँ ही गोज़, तो आप तुरंत गोज़ देख कर पहचान जाओगे कि बात प्रेजेंट की चल रही है ना। और मैं अगर कहूँ ही वेंट, तो आप वेंट को देखकर तुरंत पहचान जाओगे कि बात पास्ट की चल रही है। और मैं कहूँ ही विल गो, तो आप तुरंत विल गो को देख कर पहचान जाओगे कि बात फ्यूचर की चल रही है। हालांकि तीनों टाइम्स पर कहीं भी टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप वर्ब की फॉर्म देख कर केवल पहचान जाओगे कि बात कब की चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, पास्ट की चल रही है या फ्यूचर की चल रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टाइम पॉइंट को रेफर करती है। टाइम पॉइंट का मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को रेफर करती है। ठीक है, तो टेंस क्या करती हैं? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम पॉइंट्स को रेफर करती है। और वर्ब की फॉर्म और क्या क्या काम करती है ये भी जान लेते हैं हम। वर्ब की फॉर्म मूड हो सकती है, मूड इंटेंशन को रेफर करता है। वॉइस हो सकती है, वॉइस हमारे डूअर ऑफ द एक्शन या रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब हम वॉइस पढ़ेंगे जब जान लेंगे कि डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है। जब हम मूड पढ़ेंगे इंटेंशन के बारे में जान लेंगे। फिलहाल हम टेंस पढ़े, टेंस पर फोकस करेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आपकी वर्ब्स आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब वर्ब से कई टाइप की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपकी बी की सारी फॉर्म्स, डू की सारी फॉर्म्स और हैव की सारी फॉर्म्स आती हैं। बी की फॉर्म्स आपकी यूज होती है कंटिन्यूस टेंस में। बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? बी बेस फॉर्म है अपने आप में, इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर जो आप यूज़ करते हो सेंटेंस में। वॉज वर सेकेंड फॉर्म है इसकी, और बीन ये आपकी थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आईएनजी फॉर्म है। ये सारी बी की ही फॉर्म्स हैं। हम बर पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए मैंने बता दिया है। डू की फॉर्म्स होती हैं डू और डज, इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती होंगी, आपने देखी होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में। हैव की फॉर्म्स परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती हैं। हम वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में डिटेल से जानेंगे, आप चिंता ना करें। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब हमने टाइम पॉइंट पे जाना, प्रेजेंट कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, फ्यूचर कौन सा होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो एक्शन की स्टेट आपने पढ़ी होंगी, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये मतलब इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेट। अगर कोई एक्शन टेम्परेरीली प्रोसेस में है, मतलब कोई एक्शन अगर इस टाइम का मतलब टेम्परेरीली, किसी भी टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट, फ्यूचर में, टेम्परेरीली का मतलब वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी का मतलब परमानेंट नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है कि कब बंद हो जाए एक्शन। ऐसा एक्शन जिसका पता नहीं कब बंद हो जाए उसे टेम्परेरी बोलते हैं। तो ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी हो, कॉन्टिन्यूस टेंस में कहते हैं। वो हो सकते हैं प्रेजेंट की, हो सकते हैं वो पास्ट की, हो सकते हैं वो फ्यूचर की भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो प्रेजेंट में कंप्लीट हुए हों, पास्ट में कंप्लीट हुए हों या फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, वो सारे एक्शन परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। अगर वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गए तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में कंप्लीट हो गए तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर फ्यूचर में कंप्लीट होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में। चलिए, और ऐसे एक्शन जो ना तो कंटिन्यूस में, यानी ना तो एक्शन, ऐसे एक्शन ना तो प्रोसेस में और ना कंप्लीट हुए हैं, ऐसे एक्शन इंडेफिनिट टेंस पे लिखे जाते हैं। जैसे नदी का फ्लो होना, जैसे नदी बहती है तो हमें ना तो ये पता कि कब से बह रही है वो, और ना ये पता कि कब तक बहती रहेगी, यानी कि वो परमानेंट एक्शन है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों तरफ, वो एक परमानेंट एक्शन है। ना तो हमें ये पता कब से घूम रही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, ना ये पता कि कब तक घूमेगी, वो एक परमानेंट एक्शन। तो ऐसे एक्शन हम कंटिन्यूस टेंस में लिख कर परमानेंट एक्शन होते हैं, तो इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। फ्रीक्वेंट एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जैसे तुम्हारा स्कूल जाना, तुम आज गए स्कूल, 6 दिन तक लगातार स्कूल जाओगे, फिर संडे में छुट्टी रहेगी, फिर 6 दिन तक लगातार स्कूल जाओगे, फिर छुट्टी रहेगी, मतलब, या आप ड्यूटी जाते होंगे, जो लोग जॉब्स में होंगे वो ड्यूटी जाते होंगे, तो फ्रीक्वेंट है, मतलब वो एक थोड़ी ड्यूरेशन के लिए काम स्टार्ट रहेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर बंद रहेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे एक्शन जो फ्रीक्वेंट हो, फ्रीक्वेंसी पे चलते हो, ऐसे एक्शन भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में ना लिख कर इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक टेंस और बचता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे एक्शन जो कॉन्टिन्यूस स्टेट में है, ध्यान से सुनना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होंगे। ऐसे एक्शन जो कॉन्टिन्यूस स्टेट में है लेकिन उनके साथ टाइम दे दिया गया है। ऐसे एक्शन जो कॉन्टिन्यूस स्टेट में है लेकिन उनके साथ टाइम लिखा हुआ है, पॉइंट में, ड्यूरेशन में टाइम लिखा हुआ है, तो ऐसे एक्शन को हम लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसा आपके सामने एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग सिंस 9 AM, तो एक्शन कंटिन्यू है, बारिश का होना एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन तब उसके साथ टाइम लिखा हुआ 9 AM। मान लो 9 बजे से बारिश हो रही है और मुझे ये बात 10 बजे बताई गई। ध्यान से सुनो, मान लो बारिश 9 बजे से हो रही है सुबह, लेकिन मुझे 10 बजे बाद बताई गई, तो 1 घंटा तो बारिश हो चुकी, यानी 1 घंटे का बारिश, 1 घंटे के लिए बारिश कंप्लीट हो चुकी, तो वो मुझे कंप्लीसन भी दिखाना होगा। और क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश पड़ भी रही है, इसलिए मुझे
कॉन्टिन्यूटी भी शो करनी होगी। तो मुझे एक ऐसा टेंस चाहिए होगा जो उस 1 घंटे के कंप्लीशन को दिखा दे और इस कंटिन्यूटी को भी दिखा दे कि बारिश हो रही है। तो ऐसा टेंस क्या होगा हमारे पास? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं क्या करूँगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर लूँगा। ठीक है, फिर से सुनो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन किसे कहते हैं? जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो, कंटिन्यूस टेंस में हो, लेकिन उसके साथ हमने टाइम मेंशन कर दिया हो कि वो एक्शन कब से स्टार्ट हुआ। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें एक ऐसा टेंस चाहिए होगा जो परफेक्शन यानी टाइम के एक्शन के कंप्लीट होने को भी दिखा दे और जो एक्शन कंटिन्यू है उसकी कंटिन्यूटी को भी शो कर दे, यानी कि टेंस के कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों ही शो कर दे। ऐसा टेंस चाहिए होगा हमें। तो देखो एग्जाम्पल अपना, इट इज़ रेनिंग सिंस 9 AM, 9 बजे से बारिश हो रही है। मान लो अगर ये बात मुझे 10 बजे या 11 बजे बताई गई हो, मान लो ये बात मुझे 11 बजे बताई गई हो, तो 2 घंटे तक तो बारिश हो चुकी, तो 2 घंटे तक का मुझे कंप्लीशन दिखाना होगा, तो परफेक्ट टेंस चाहिए होगा। और क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है, पड़ ही रही है, तो फिर मुझे इसके लिए कंटिन्यूस टेंस चाहिए होगा कंटिन्यूटी शो करने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा? ऐसा टेंस चूज़ कर लूँगा जो कंटिन्यूटी और परफेक्शन दोनों को शो करते हैं। तो ऐसा टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, ये टाइम क्या होता है? रिलेट और रिपोर्ट करने का टाइम क्या होता है? रिलेट और रिपोर्ट करने का टाइम का मतलब होता है, अगर मान लो ये बात, अगर आपको एक टाइम दे दी जाए 2018, हालांकि ये हम टेंस जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें भी चर्चा करेंगे इसकी। फिलहाल रिपोर्ट करने का टाइम वो टाइम होता है जब कोई बात हमें बताई जाती है, और रिलेट करने का टाइम वो होता है जब हम उसे रिलेट करते हैं। रिपोर्ट करने का टाइम वो होता है जब कोई बात हमें बताई जाती है, और रिलेट करने का टाइम जिस टाइम की मतलब वो इवेंट होता है। जैसे अगर 2018 की हम बात करें 2017 में, तो 2018 हमारे लिए फ्यूचर हो गया। ध्यान से सुनो, अगर हम 2018 की बात करें 2017 में, तो 2017 में अगर हम 18 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। 2017 वाले के लिए 2018 क्या है? फ्यूचर। और अगर हम बात करें 2019 में 2018 की, तो हमारे लिए 2019 वाले के लिए क्या है? 2018 पास्ट। और अगर हम 2018 की बात 2018 में करें तो क्या है? प्रेजेंट। एक बार ध्यान से सुनो, फिर से एक बार फिर से सुनो। अगर हम सन 2018 की बात सन 2018 में ही करें तो क्या होगा? प्रेजेंट। अगर हम सन 2018 की बात 2017 में करें, 2017 से लेट कर 2018 को, तो 2017 वालों के लिए 2018 क्या होगा? फ्यूचर। 2019 वालों के लिए 2018 क्या होगा? पास्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रिपोर्ट करने का टाइम और रिलेट करने का टाइम क्या होता है। रिलेट डिपेंड करेगा हम रिलेट कहाँ से कर रहे हैं। हम 2018 को रिपोर्ट से करते हैं 2018 को, लेकिन मैं रिलेट कहाँ से किया? 2018 को 2017 से रिलेट किया, 2018 से रिलेट किया, 2019 से रिलेट किया, इस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब हम टेंस डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिलेट करने का टाइम और रिपोर्ट करने का टाइम क्या, इसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगले पेज पे जाते हैं। ब्लैंक पेज कहाँ से आ गया? एक पेज और होना चाहिए था। चलिए, ये रहा, मिल गया पेज। एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेंटेंस है, राम डैश द लेटर एट 2 PM। तो पहला ऑप्शन है पोस्ट, दूसरा पोस्टेड, तीसरा बिल पोस्ट। चलिए, इसमें रिलेट करने का और रिपोर्ट करने का टाइम आपको क्लियर, थोड़ी बहुत क्लियरिटी जरूर आएगी। तो हमारा सेंटेंस है, राम डैश द लेटर एट 2 PM। अगर हम रिलेट करें 2 PM को अब से, 2 PM रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 2 बजे आपको एक्शन का टाइम 2 बजे दिया गया है कि एक्शन कंप्लीट हुआ 2 बजे। अब हम इसे रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? देखो, अगर ये वाली बात मुझे 3 बजे बताई गई हो, 3 PM पे, कब बताई गई हो भैया? 3 PM पे। अगर ये बात मुझे 3 PM पे बताई गई हो, तो मेरे लिए एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा 2 बजे, यानी कि मेरे लिए पास्ट हो गया। अगर मेरे लिए पास्ट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म आएगी पास्टेड, पोस्टेड है ना। राम पोस्टेड द लेटर एट 2 PM। चलिए,
अब मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये 2 PM वाली बात मुझे बताई गई 1 बजे। कब बताई गई भैया? 1 PM पे। अब मुझे पता 2 तो 1 घंटे बाद भेजेंगे। अगर मैं 1 बजे मुझे ये वाली बात बताई गई हो कि 2 बजे लेटर पोस्ट होगा, तो मेरे लिए ये वाला टाइम फ्यूचर हो जाएगा 2 बजे। 1 बजे वाले के लिए 2 बजे का टाइम फ्यूचर हो जाएगा। अगर फ्यूचर हो जाएगा तो मैं टेंस फ्यूचर यूज़ करना पड़ेगा। फ्यूचर यूज़ करने का मतलब टेंस आएगा, फिर विल पोस्ट। क्या आएगा? विल पोस्ट। चलिए अब क्या करते हैं हम इमेजिन कर लेते हैं। क्या इमेजिन कर लेते हैं कि ये 2 बजे वाली बात एट 2 PM वाली बात मुझे 2 PM पर ही बताई गई हो, यानी कि ठीक 2 बजे ही बताई गई हो, तो मेरे लिए प्रेजेंट होगा, तो मुझे पोस्ट लिख देना चाहिए, है ना। लेकिन पोस्ट गलत है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट क्यों नहीं आ सकता। देखो, लेटर के पहले दा लगा हुआ, इसका मतलब लेटर एक ही है। लेटर एक ही है तो पोस्ट भी एक ही बार होगा। एक लेटर बार बार तो पोस्ट हो नहीं सकता, एक ही बार पोस्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पोस्ट लिख दूंगा तो सेंटेंस हो जाएगा राम पोस्ट द लेटर एट 2 PM। यानी कि राम जो है एक ही लेटर को बार बार पोस्ट करता है 2 बजे, जो कि इलॉजिकल होगा। ठीक है। अगर मैं पोस्ट लिख दूंगा तो सेंटेंस होगा राम पोस्ट द लेटर एट 2 PM। यानी कि एक ही लेटर को राम बार बार पोस्ट करता है 2 बजे, जो कि लॉजिकल होगा। एक ही लेटर में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लेटर के पहले दा लगा हुआ। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब लेटर एक ही है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको टेंस थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व दैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारा अगला टॉपिक होगा शायद मुझे लगता है नाउन या वर्ब में से कोई एक होगा। आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक्स।